राधे राधे दोस्तों, मैं पूजा सिंह आप सभी का आपके अपने चैनल धर्म शक्ति पर स्वागत करती हूँ। मैं आपको यहाँ धर्म, अध्यात्म, सनातन संस्कृति और पौराणिक कथाओं से जुड़े रोचक और प्रेरणादायक प्रसंग सुनाती हूँ। हमारा उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को धर्म और भक्ति का सही ज्ञान मिले और वह सत्य के मार्ग पर चले। यदि आप भी सनातन धर्म की महिमा को जानना चाहते हैं और मोक्ष का मार्ग खोजना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए आज हम आपको सुनाते हैं एक अद्भुत कथा जो श्रीमद् भगवत पुराण में वर्णित है, अजामिल ब्राह्मण की कथा। यह कथा हमें ये बताती है कि किस प्रकार भगवान के नाम का स्मरण मनुष्य के समस्त पापों का नाश कर सकती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अजामिल एक धर्मपरायण, सदाचारी और सद्गुणी ब्राह्मण था जो कन्नौज में निवास करता था। अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों में वह धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करता था और अपने माता पिता की सेवा में संलग्न रहता था। किंतु एक दिन जब वह जंगल से लौट रहा था तब उसने मार्ग में एक मद्यपान किए हुए व्यक्ति को एक वेश्या के साथ विहार करते देखा। यह दृश्य उसके चित्त को विचलित कर गया और उसके मन में उस वेश्या के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो गई। धीरे धीरे वह उसकी मोह माया में फंस गया और उसे प्रसन्न करने के लिए अपनी पूरी संपत्ति उस पर लुटा बैठा। इतना ही नहीं, उसने अपनी पतिव्रता पत्नी और माता पिता का भी परित्याग कर दिया और पूरी तरह से अधर्म के मार्ग पर अग्रसर हो गया। समय बीतता गया और अजामिल अधर्म, व्यसन, काम वासना में लिप्त होता चला गया। एक बार कुछ साधु उसके गांव में आए और रात्रि विश्राम के लिए उसके घर पर रुके। अजामिल ने उनका आदर सत्कार किया, उनके लिए भोजन और शयन की व्यवस्था की। संतों ने जब प्रातःकाल प्रस्थान किया तब उन्होंने अजामिल से कहा कि तुमने अतिथि सेवा कर एक पुण्य का कर्म किया है और हम तुम्हारे कल्याण हेतु एक उपदेश देना चाहते हैं। संतों ने उससे पूछा कि तुम्हारे कितने पुत्र हैं? तो अजामिल ने उत्तर दिया कि उसके 9 पुत्र हैं और उसकी पत्नी गर्भवती है। संतों ने कहा कि जो संतान इस बार जन्म लेगी उसका नाम नारायण रखना और तुम पर ईश्वर की कृपा होगी। संतों के वचनों को सुनकर अजामिल ने उनकी आज्ञा का पालन किया और जब पुत्र का जन्म हुआ तो उसने उसका नाम नारायण रखा। समय बीतता गया और अजामिल अपने सभी पुत्रों की तुलना में नारायण से अधिक प्रेम करने लगा। वह हर समय अपने पुत्र को पुकारता और नारायण नारायण कहता रहता था। धीरे धीरे वृद्धावस्था आ गई और मृत्यु का समय निकट आ गया। जब अजामिल की मृत्यु का समय आया तो उसने देखा कि 3 अत्यंत भयानक यमदूत उसे लेने के लिए आ पहुंचे हैं। उन्हें देखकर उसका शरीर भय से कांप उठा और वह अत्यंत घबराकर अपने पुत्र को पुकारने लगा, नारायण नारायण। उसके मुख से भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण होते ही विष्णु दूत वहां प्रकट हो गए और उन्होंने यमदूतों को रोका। यमदूतों ने कहा कि यह मनुष्य जीवन भर पाप में लिप्त रहा और इसे नरक ले जाना ही उचित है। किंतु विष्णु दूतों ने उत्तर दिया कि जिस क्षण इसने भगवान के नाम का स्मरण किया उसी क्षण इसके समस्त पाप नष्ट हो गए। उन्होंने यह भी कहा यदि कोई मनुष्य जीवन भर पाप करता रहे किंतु मृत्यु के समय भगवान का नाम ले तो वह पाप मुक्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त करता है।
इस प्रकार अजामिल का उद्धार हुआ और भगवान के नाम मात्र से उसने अपने समस्त पापों का प्रायश्चित कर लिया। तो यह कथा दोस्तों हमें यह सिखाती है कि भगवान के नाम का उच्चारण अत्यंत शक्तिशाली होता है और अंतिम समय में भी यदि कोई सच्चे हृदय से भगवान का स्मरण करता है तो वह मुक्ति का अधिकारी बन सकता है। साथ ही यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि भक्ति, पश्चाताप और ईश्वर की कृपा से कोई भी मनुष्य अपने जीवन को सुधार सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो आप ऐसी ही और अद्भुत और प्रेरणादायक धार्मिक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल धर्म शक्ति को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार एवं मित्रों के साथ इसे साझा अवश्य करें और जाते जाते कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। राधे राधे दोस्तों।